गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो आप लोग सेमेस्टर 3 में हैं, है ना, और बहुत सारे लोग अभी सेमेस्टर 2 या 1 में या एडमिशन लेने वाले होंगे आने वाला जो आपका सेमेस्टर होगा उसमें, ठीक है। लेकिन जितने लोग भी अब एडमिशन ले रहे हैं उन सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होगा वो FYUGP के तहत होगा, है ना, यानी कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत। और इसके तहत जो है वो आपका बहुत सारा जो है वो रूल चेंज हो चुका है। प्रीवियस में जो आपका CBCS सिस्टम था उसके आधार पे अगर देखा जाए तो आपका FYUGP में बहुत चीज़ को बदलाव कर दिया गया है। उसी तरीके से जो है आपका सेमेस्टर 1 में एडमिशन लेने के बाद आप जब सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेते हैं उस टाइम भी आपका बहुत सारा जो है वो रूल और कंडीशन लगा दिया गया है। तो उसी कंडीशन के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। आप किसी भी सेमेस्टर से देख रहे हैं इस वीडियो को, ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आप सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 के बाद सेमेस्टर 3 में एडमिशन लीजिएगा या फिर सेमेस्टर 3 या 4 के बाद 5 में एडमिशन लीजिएगा तो भी आपके लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग सभी कोई ज़रूर से देखिएगा और कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि आपका जो सेमेस्टर 3 है ना, सेमेस्टर 1 के बाद आप लोग को पता होगा कि सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेना पड़ता है। तो सेमेस्टर 3 में एडमिशन कौन नहीं ले पाएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। और कौन कौन ले पाएंगे, ठीक है, इसका क्राइटेरिया क्या होगा और कब से आपका जो है वो एडमिशन शुरू होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो है वो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 जो आपका 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है ना, 1 और 2, ये दोनों का जब रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तब जाके आपका जो है वो यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है। एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है वो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज है उस गवर्नमेंट कॉलेज में रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा। कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है क्योंकि आपका एडमिशन ले रहा है और वहाँ एडमिशन का नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो वैसे कॉलेज का हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना। जो कॉलेज आपका गवर्नमेंट है और VVU से जो एफिलिएटेड है उस कॉलेज का हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो जो है कम्प्लीटली डिपेंड करता है VVU के ऊपर। VVU जैसा उसको आदेश दिया जाता है वैसा ही वो फॉलो करता है। बाकी बात जो आपका प्राइवेट कॉलेज है और जो आपका सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है वो कॉलेज जो है आपका अपने तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है ना। तो वहाँ पे आपका अभी जो है एडमिशन नोटिस मिल गया होगा, वहाँ पे एडमिशन शुरू हो चुका है। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है लाइक आपका सत कोलम्बस कॉलेज, KB वुमेंस कॉलेज या फिर मार्खम कॉलेज या गिरिडीह कॉलेज, जो भी कॉलेज हो आपका, उस कॉलेज में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज आता है वो कॉलेज आपका जो है वो यहाँ पे सेमेस्टर 1 और 2 के रिजल्ट के बाद आपको जो है वो एडमिशन नोटिस भेजेगा, ठीक है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो अभी आपका सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेने का जो क्राइटेरिया है ना उसके ऊपर ही हम डिस्कस करने वाले हैं कि FYUGP के तहत जो आपका जो नया गाइडलाइन दिया गया है VVU के तहत से, उसको हम लोग जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि सेमेस्टर 1 और 2 के रिजल्ट के बाद ही एडमिशन होगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। चलिए हम देखते हैं कि वो नोटिस क्या है। वो नोटिस आप लोग को बहुत ही पहले दे दिया गया है दोस्तों, लेकिन शायद आप लोग नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो आज हम उस नोटिस को फिर से आप लोग को एक बार डिस्कस कर देते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि आप लोग को सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है और कौन कौन एडमिशन ले पाएंगे और कौन कौन नहीं ले पाएंगे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये है नोटिस दोस्तों, है ना। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग यानी कि जो VVU यूनिवर्सिटी हजारीबाग है इसके द्वारा आप लोगों को एक नोटिस दिया गया है ना। यहाँ पे देख सकते हैं, बोला FYUGP, ठीक है, NEP 2020 के नियमावली सेमेस्टर 3 में जो परीक्षा है उससे संबंधित जो है आपको अधिसूचना दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका आगे जो आपका सेमेस्टर 3 में जो आपका परीक्षा होने वाला है उससे संबंधित जो है आपको एक अधिसूचना दिया जा रहा है, ठीक है। और ये नियमावली किसके आधार पे है, तो NEP जो आपका 2020 FYUGP के तहत जो आपका ग्रेजुएशन हो रहा है उसके तहत जो है आपको सेमेस्टर 3 परीक्षा संबंधी अधिसूचना है, ठीक है। यानी कि जो आपका आगे जो आपका सेमेस्टर 3 में जो परीक्षा होने वाला है उससे संबंधित आपका एक सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। देखिए,
बोला गया है, ये नोटिस आपका बहुत ही पहले दिया गया था, ठीक है। और इस नोटिस के आधार पे हम आप लोग को बता रहे हैं कि आगे आपका क्राइटेरिया क्या होगा एडमिशन का, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये नोटिस अभी नहीं निकला है, ठीक है। ये नोटिस आपका आपके जो सीनियर थे 2000 यहाँ पे 22 से 26, आप लोग को पता होगा कि ये भी जो आपका सेशन है वो FYUGP के तहत दिया गया है। तो उसी टाइम आप लोग को बता दिया गया था कि FYUGP के तहत जो है आपका आगे का क्राइटेरिया क्या होने वाला है ना। तो उसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि दिनांक 20/2/2024 को जो है वो संपन्न परीक्षा, यानी कि जो सेमेस्टर 2000 आपका जो सेमेस्टर 2 था 2022 से 26 का, ये सेमेस्टर समाप्त होने के बाद बहुत सारे परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण कर गए थे, ठीक है। बहुत सारे परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण कर गए थे, यानी कि फेल कर गए थे। तो उन लोगों को देखते हुए जो है वो यहाँ पे ये बैठक किया गया था। और उस बैठक में निर्णय क्या लिया गया था उसको देखिए, ये यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो है वो FYUGP के तहत जो है क्या गाइडलाइन दिया गया था और उस गाइडलाइन के आधार पे जो है वो क्या क्या यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ठीक है। पहला यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है कि FYUGP के तहत जो है वो नियमावली के अनुसार से जो है प्रोन्नत जो है वो संबंधित मानदंड के आधार पे, ठीक है। मानदंड मतलब यहाँ पे ये है कि एक जो है वो पैमाना है, जिस पैमाने के आधार पे जो है वो आपको सेमेस्टर 3 में एडमिशन लेना है, ठीक है। देखिए बोला है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो है वो कुल 12 विषयों में से 9 विषयों में जो है वो आपको उत्तीर्ण यानी कि पास करना है, ठीक है। उसके बाद जो है सेमेस्टर 3 में जो है वो आपको प्रोन्नत किया जाने का जो है वो प्रावधान है, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इस बैठक में किस चीज़ को ध्यान रखते हुए जो है वो निर्णय लिया गया था उसके ऊपर आप लोग समझिए, है ना। तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। FYUGP जो है आपका, इसके तहत जो है वो आपका संबंधित जो मानदंड है वो आपका है कि सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में कुल 12 विषय होता है। उन 12 विषयों में से 9 विषयों को जो है वो आपको पास करना आवश्यक है, ठीक है। तब जाके आपको सेमेस्टर 3 में जो है वो आगे भेजा जाएगा, यानी कि प्रमोट किया जाएगा, यानी कि प्रोन्नत किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो सेमेस्टर 3 में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान है। किंतु उसके बाद जो है वो सेमेस्टर 3 में प्रोन्नत किए जाने का प्रावधान है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में छात्र हित को ध्यान में रखते हुए FYUGP के तहत जो आपका सेशन पीछे का जो सेशन था, है ना, 2022 से 26, इस सेशन में जो है वो 12 विषयों में से कुल 7 विषयों को जो है वो उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को सेमेस्टर 3 में प्रोन्नत किए जाने की छूट दी जाती है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे ये बोला गया है कि जो आपका FYUGP का जो आपका गाइडलाइन था उसमें बताया गया था कि आपका 2 सेमेस्टर में मिला के कुल 12 विषयों में से 9 विषयों में पास करना है, लेकिन जो है वो विश्वविद्यालय की तरफ से छूट दिया गया और 9 में से जो है आपका 7 विषयों में जो है वो पास करना है, ठीक है। ये था आपका सेशन 2022 से 26 के लिए, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, देखिए आगे बोला गया है कि इसके अतिरिक्त सेमेस्टर 5 में जो प्रमोशन होगा, ठीक है, प्रोन्नत किया जाएगा, वो 2022 से 26 के लिए उन सभी विद्यार्थियों को जो क्रम संख्या 1 में मौजूद प्रमोशन क्राइटेरिया है उसको पूर्ण करना होगा। अर्थात जो है वो सेमेस्टर 1 और 2 और 3 और 4 में जो है वो 24 विषयों में से कोई जो है वो 18 विषयों में आपको 24 विषयों में से जो है वो आपका 18 विषयों में पास होना यानी कि उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2022 से 26 का क्राइटेरिया था, ठीक है। और इसमें क्लियर बता दिया गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस बार आपको जो है वो 7 विषयों का प्रावधान किया जाता है। उसके बाद जो आपका यहाँ पे आगे का जो सेमेस्टर होगा सेमेस्टर 5, उसमें कम से कम जो है वो टोटल 18 विषयों में पास होना अनिवार्य है ना। 9 आपका 2 सेमेस्टर में हुआ तो 4 सेमेस्टर में मिलाकर आपका 18 हो जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 18 पेपर में पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसी के आधार पे अगर आप लोग देखें 2023 से 27 का सेशन या आने वाला जो सेशन है उन सभी सेशन के लिए एक यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है कि देखिए ये आपका जो है वो FYUGP के तहत, देखिए ये जो आपका FYUGP है जिसके तहत जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो आपका कोर्स को लाया गया है ना, इसमें आपको कुल 12 विषयों में से जो है 9 विषयों में पास करना अनिवार्य है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग सेमेस्टर 1 में प्रमोट किए होंगे, है ना। अब रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा कि सेमेस्टर 2 में कौन कौन प्रमोट किए हैं। अब ये दोनों सेमेस्टर में जब मिलाएंगे, है ना, दोनों सेमेस्टर के मिला के 9 विषय में जो है वो पास है और आप जो विषय में से जो है आप 9 विषय में पास किए हैं, बाकी बाद में आप फेल किए हैं तो आपको एडमिशन लेने मिल जाएगा। अगर आप जो है वो सेमेस्टर, ठीक है, अगर आप सेमेस्टर 1 और 2 में 9 विषय से
कम विषय में पास किए हैं तो आपको यहाँ एडमिशन के लिए रोका जाएगा। आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जो है वो पुनः रुक कर जो है आपको फिर से सारे जो है वो पेपर को क्लियर करना होगा, तब जाके आपको जो है वो आगे पास किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को हम बता रहे हैं कि जितने लोग आप लोग अभी सीरियस होकर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको हर एक जो है वो स्टेप के बाद रोका जाएगा। आपको यहाँ पे सेमेस्टर 3 में रोका जाएगा, है ना। अगर 9 विषय में से आप कम विषय में पास किए हैं तो आपको जो है वहाँ पे रोक दिया जाएगा। अगर आप सेमेस्टर 5 में हैं तो वहाँ पे आपको 18 विषय में पास करना एकदम कंपलसरी, अनिवार्य कर दिया है। और फिर अगर आप सेमेस्टर 5 में एडमिशन ले भी लेते हैं, फिर आगे चल के जो आपका सेमेस्टर 7 में जो एडमिशन होगा उस वक्त जो है वो आपको 75% जो है वो मार्क्स चाहिए टोटल 6 सेमेस्टर में। तो ये जो है आपका बेहद इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लगता होगा कि हम यहाँ पे जो बता रहे हैं वो आप लोगों को जो है वो विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन देखिए ये जो आपका है ना वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा गाइडलाइन दिया गया है और इस गाइडलाइन के तहत हम आप लोग को बता रहे थे कि टोटल 12 विषयों में से कम 9 विषयों में पास करना अनिवार्य है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।